नमस्ते ब्यूटीफुल लेडीज। मैं हूँ डॉक्टर सुनीता चांडल, आपकी पीसीओडी वेलनेस कोच। और अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स, वेट गेन, एक्ने या फर्टिलिटी इश्यूज हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे पीसीओडी एंड पीसीओएस का डिफरेंस, जो बहुत सारी वुमेन्स के लिए एक कंफ्यूजन बना रहता है। लेमन टर्म्स में देखें तो दोनों कंडीशन सिमिलर लगती है, लेकिन मेडिकली दोनों अलग अलग है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको समझनी है, मेडिसिन पे कंप्लीटली रिलाई करना सही नहीं है। लाइफस्टाइल चेंजेस मस्ट होता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मेडिसिन का इम्पोर्टेंस नहीं है। हर केस अलग होता है, इसलिए प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए। ये एक लाइफस्टाइल कंडीशन है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जब तक आप अपनी आदतें नहीं चेंज करोगे, तो आपका पीसीओडी या पीसीओएस परमानेंटली चेंज नहीं होगा। अगर आप अपनी हेल्थ को नेचुरली सही डायरेक्शन देना चाहती है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम पीसीओडी और पीसीओएस का क्लियर डिफरेंस, कॉमन मिथ्स और नेचुरल मैनेजमेंट सॉल्यूशन सब कुछ कवर करेंगे। और अगर आपको वन ऑन वन कंसल्टेशन चाहिए फॉर पर्सनलाइज्ड पीसीओडी और पीसीओएस गाइडेंस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपनी हेल्थ जर्नी स्टार्ट करें। अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है साइंस बैक्ड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। सबसे पहले क्लियर करते हैं, पीसीओडी और पीसीओएस एक ही प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी वुमेन्स कंफ्यूज होती है, क्योंकि दोनों ही ओवरीज और पीरियड से रिलेटेड कंडीशन है, लेकिन मेडिकली ये अलग है। फीमेल की बॉडी दो तरह के हार्मोन्स रिलीज करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और एक हार्मोन एंड्रोजन भी प्रोड्यूस करती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा। अब समझते हैं कि जब से लेडीज में पीरियड शुरू होते हैं ना, तब से लेके मेनोपॉज तक हर महीने दो ओवरी में से एक ओवरी में एक एग या एक ओवम रिलीज होता है, और वो 14 दिन में मैच्योर होता है। एंड मैच्योर होने के बाद 14 डे ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन में अगर वो फर्टिलाइज हुआ स्पर्म के साथ, तो प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है। और अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो जो अनफर्टिलाइज एग होता है ना, वो पीरियड्स के थ्रू वजाइना में से बाहर निकल जाता है। तो ये सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन था। अभी हर महीने तो प्रेगनेंसी हो नहीं रही है, तो हर महीने ओवम रिलीज हुआ, मैच्योर हुआ 14 डे, और अनफर्टिलाइज होके बाहर निकल आया पीरियड्स के थ्रू। बिकॉज ऑफ सम रीजन अगर वो एग मैच्योर होना रुक जाता है, इमेच्योर रह जाता है, तो वो सैक में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट मंथ एक ओवम रिलीज हुआ, लेकिन मैच्योर नहीं हुआ फिर से एक सैक बन जाता है। फिर थर्ड मंथ भी ऐसे ही हुआ, फोर्थ मंथ भी ऐसे ही हुआ। और अगर ये मल्टीपल मंथ्स में हो रहा, तो मल्टीपल सैक ओवरीज में कलेक्ट हो जाएगी। और ये कंडीशन आपको पीसीओडी और पीसीओएस दोनों में ही देखने में मिलती है। अब समझते हैं पीसीओडी यानी कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर क्या होता है। ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिसमें ज्यादा एंड्रोजन्स यानी कि मेल हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और इमैच्योर एग्स रिलीज होते हैं, जो सिस्ट बना सकते हैं। पीसीओडी में ओव्यूलेशन होता है, पर इरेगुलर हो सकता है। हेल्थ इम्पैक्ट माइल्ड टू मॉडरेट होता है और लाइफस्टाइल चेंजेस से कंट्रोल किया जा सकता है। पीसीओडी इज मोर कॉमन इन कंपैरिजन। ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ वुमेन अराउंड द ग्लोब सफर्स विथ पीसीओडी। अब पीसीओएस यानी कि पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम क्या होता है? ये सिर्फ ओवरीज का इशू नहीं है, बल्कि एक सीरियस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो पूरी बॉडी को इम्पैक्ट करता है। इसमें ओव्यूलेशन अब्सेंट हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और वेट गेन सीवियर हो सकता है। डायबिटीज, इनफर्टिलिटी और हार्ट डिसीजेस का लॉन्ग टर्म रिस्क ज्यादा होता है। पीसीओएस हैज लोअर नंबर ऑफ पेशेंट्स। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझे, तो पीसीओडी और पीसीओएस दोनों हार्मोनल इश्यूज है, जो पीरियड्स और फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। पीसीओडी ज्यादा कॉमन और माइल्ड होता है, जबकि पीसीओएस सीवियर और सिस्टेमिक इशू है। सो हर पीसीओएस पेशेंट को पीसीओडी हो सकता है, बट हर पीसीओडी पेशेंट को पीसीओएस नहीं होता। अब इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर आप सोच रही है कि आपको पीसीओडी है या पीसीओएस, तो इन सिम्टम्स
सिम्टम्स को आपको ध्यान से देखना होगा। पीसीओडी में होता है इरेगुलर पीरियड्स बट स्टिल ओकेजनल साइकिल्स होते हैं। माइल्ड वेट गेन होता है जो लाइफस्टाइल चेंजेस से कंट्रोल हो सकता है। ओवरीज इनलैज हो सकती है पर सीवियर सिस्ट नहीं होते। एक्ने और हेयर फॉल मॉडरेट होता है। फर्टिलिटी इंपैक्ट होता है बट प्रेगनेंसी पॉसिबल होती है। और पीसीओएस में पीरियड्स कंप्लीटली अपसेट या एक्सट्रीम डिले हो सकता है। सीवियर वेट गेन जो डाइट एक्सरसाइज से इजीली कंट्रोल नहीं होता। डार्क पैचेस ऑन स्किन बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। फेशियल हेयर ग्रोथ जिसे हम हिर्सुटिज्म कहते हैं और एक्सेसिव हेयर फॉल होता है। हाई रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी एंड कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपको अगर इनमें से 3 से ज्यादा सिम्टम्स 3 से 6 महीने तक हो रखे हैं तो आपको रुकना नहीं है। आपको आपका खुद का डॉक्टर नहीं बनना है। कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट। सिम्टम्स सिमिलर लग सकते हैं इसलिए सेल्फ डायग्नोसिस ना करें। प्रॉपर टेस्ट और मेडिकल गाइडेंस जरूरी है। अगर आपको 3 महीने से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो टेम्परेरी मेडिसिन लेके आर्टिफिशियल पीरियड्स इंड्यूस करना जरूरी है बिकॉज पीरियड्स का अब्सेंट होना आपको और फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस दे सकता है। अगर आपको मेडिसिन पे डिपेंड नहीं रहना तो लाइफस्टाइल चेंज करना इज द ओनली सॉल्यूशन। सबसे पहला है फूड, लेकिन आपको ये समझना है कि आपका खाना कोई भी मेडिसिन या कोई पर्टिकुलर सप्लीमेंट्स नहीं है जो आपका प्रॉब्लम फिक्स करने वाला है। आपको इन चारों चीजों पे ध्यान देना है। नंबर 1 है बैलेंस डाइट। आपको बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी जिसमें प्रोटीन, फाइबर और गुड फैट्स का बैलेंस रखना पड़ेगा। शुगर, फ्राइड फूड, पैकेज फूड को अवॉइड करना होगा एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट एंड फॉरगेट अबाउट एनी शॉर्टकट्स। नंबर 2 आता है आपको एक्टिव रहना होगा। जो भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आपको पसंद है, डांस, जुम्बा, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, पिलाटे, योगा, सूर्य नमस्कार, कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आपको करना है बट मेक श्योर यू आर मूविंग रेगुलरली एटलीस्ट 45 मिनट्स। नंबर 3 पे आता है स्लीप। आपकी नींद बहुत जरूरी है। 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। स्लीप ऑन अ रेगुलर टाइम। आपका रूटीन पक्का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज 11 बजे सो रहे हैं, कल 2 बजे, फिर परसों 3 बजे। आपको आपका रूटीन फिक्स करना होगा एंड आइडेंटिफाई द ड्यूरेशन। 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, क्योंकि हम सब यूनिक है। कोई 5 घंटे सो के भी फ्रेश उठ पाता है और कोई 9 घंटे भी सोने के बाद भी फ्रेश फील नहीं करता। तो जिस ड्यूरेशन में आप सुबह फ्रेशली उठ पा रहे हो वो ड्यूरेशन फिक्स करो एंड रेगुलरली अपने टाइम पे सो और टाइम पे उठो। नंबर 4 एंड लास्ट, स्ट्रेस। स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपने जो पहले बताई चीजें सही भी कर ली और आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है और आप स्ट्रेस के लिए कुछ भी नहीं कर रहे तो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। तो आपको इन चारों चीजों पे वर्क करना है। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आपको मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और जर्नलिंग की हैबिट अपनानी होगी। एंड जैसे ही यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, यू स्टार्ट सीइंग चेंजेस। परमानेंट क्योर के लिए इन 4 चीजों को अपने लाइफ का हिस्सा बना लो। उनको कन्वीनियंट बनाना है। एक बार अपनी आदतों पे काम करो। ये टेम्पररी शॉर्टकट से नहीं जाने वाला, इस चीज को अच्छे से समझ लो। और पीसीओएस के लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा केयर करनी है, जैसे कि आपको लो कार्ब डाइट लेना है, एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट लेना है, शुगर और डेयरी को अवॉइड करना है। आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस और आपको कुछ सप्लीमेंट जैसे कि ओमेगा 3, मैग्नीशियम और इनोसिटॉल आपको हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों अब हम क्विक रिकैप करते हैं। पीसीओडी एक हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसमें ओवरी ज्यादा एग्स रिलीज करती है। पीसीओएस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें ओव्यूलेशन अब्सेंट हो सकता है। पीसीओएस ज्यादा सीवियर होता है और डायबिटीज, इनफर्टिलिटी का रिस्क बढ़ा सकता है। लाइफस्टाइल चेंजेस मस्ट है। मेडिसिन जरूरी हो सकती है बट अकेले काफी नहीं है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर करें ताकि और लोगों तक ये नॉलेज पहुंच सके। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करें और मैं आपके डाउट जरूर क्लियर करूंगी। और अगर आप रेगुलर हार्मोनल हेल्थ टिप्स, पीसीओएस फ्रेंडली डाइट प्लान्स और लाइफस्टाइल गाइडेंस चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अगर आपको पर्सनलाइज हेल्प चाहिए तो 1-on-1 कंसल्टेशन बुक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।